आप सबको जय मसीह की। बहनों भाइयों, बहुत अच्छा समय है एक और अच्छे वचन से आशीषित होने के लिए। और आज हमने कुछ आयतें ऐसी ली हैं जो मुझे और आपको हमारी चिंताओं से दूर कर सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि अपने दैनिक जीवन में हम कितना भी परिश्रम करते हैं लेकिन चिंताएं जाती नहीं हैं। आपने देखा होगा कि आप अपने व्यापार के लिए, अपने रोज़गार कारोबार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस जाना है, दूसरे काम करने हैं, घर की चीज़ों को लाना है, समाज में भी अपना एक दायरा बनाए रखना है। इन सब तरह की चिंताएं जो हैं मुझे और आपके ऊपर एक बोझ लाद देती हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि हम अपने सारे बोझ को परमेश्वर पर डाल दें और अपने कार्य को मेहनत से करते रहें तो हमारी मेहनत का फल भी हमको मिलेगा और हम रिलैक्स भी रहेंगे। इसके लिए हमने आज का वचन लिया है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस बहुत ही प्रसिद्ध आयत है, फेमस आयत है, मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से दबे हुए का मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज़ के नीचे दबे हुए। बोझ से दबे हुए का मतलब है जो हमारे मन में चिंताएं हैं, जो हमारे मन में ख्याल हैं, जो हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और जो हम अपने दूसरे जीवन के बारे में सोचते हैं कि इसके बाद हमारा क्या होगा। ये सब तरह के बोझ जो हैं, इस बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मेरे पास आओ सब परिश्रम करने वालों, मैं तुम्हारे बोझ को क्या करूँगा, उठा लूँगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला और मैं तुमको विश्राम दूंगा। अगर मेरी और आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएं तो जानिए कितना रिलैक्स होता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उससे जब आपको छुटकारा मिल जाता है तो कितना मन के अंदर शांति और सुकून होता है और आपका चेहरे पे एक अनोखी सी खुशी आ जाती है। तो इसी तरीके से बाइबल में हम लोग एक और आयत देखते हैं, भजन संहिता 68 और 19वीं आयत है, उसकी लिखा हुआ, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। यानी जो भी हमारे परेशानियां हैं, यदि हम अपने परमेश्वर के प्रति दीनता से और विनय के साथ में परमेश्वर के सामने उन चीज़ों को अपने दिल को खोल कर रख देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु क्या करता है, हमारा उद्धारकर्ता बन जाता है। एक आपको याद होगा घटना कि बाइबल में एक जो हिजकिय्याह राजा के बारे में जिक्र आता है कि हिजकिय्याह राजा को यशायाह नबी ने जाके बताया कि तेरी आयु के दिन पूरे हो गए हैं और इस दिन तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और यशायाह नबी इतना कह के चल दिया तो हिजकिय्याह राजा रोने लगा और तब उसने कुछ नहीं किया। वो गया, उसने अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद किया और गिड़गिड़ा के रो के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, प्रभु मेरे बहुत से काम बाकी हैं। और आपको पता, जब उसने अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दिया तो तुरंत परमेश्वर ने यशायाह नबी को फिर से ये भविष्यवाणी के द्वारा अगुवाई की कि जाकर उसको बता दे राजा हिजकिय्याह को कि तेरी आयु के 15 वर्ष और बढ़ा दिए गए, यानी वो उसका उद्धार हो गया। तो बहनों भाइयों, कोई भी आपके पास चिंता हो, किसी भी प्रकार की चिंता हो, आप अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दें और आप देखेंगे कि जब विश्वास के साथ हम प्रभु को अपनी चिंताओं के बारे में बताते हैं, धन्यवाद के साथ में, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के सामने प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करो। जब हम पहले धन्यवाद देते किस चीज़ के लिए, आज जिस स्थिति में भी है प्रभु फिर भी जिंदा है, तो आप जान लीजिए कि तब उसके बाद जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु पर डालते हैं तो प्रभु हमको चिंता मुक्त कर देता है। जैसा कि पहला पतरस और 5वें और अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बहन भाइयों, क्या मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा मेरा ध्यान रखता है। आप अगर जा रहे हैं, बाइबल बताती है कि तेरे पाक फरिश्ते निगहबानी करते हैं और बाइबल बताती है कि तेरे दैनी और 1000 तेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे लेकिन वो तुझ तक नहीं आएगा, नहीं वो संकट तुझ तक नहीं आएगा, शैतान तुझको हानि नहीं पहुंचाना पाएगा। कब? जब हमने अपने बोझ को, अपनी चिंता को परमेश्वर पर डाल दिया है और परमेश्वर से हर समय धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। और इसी तरह का भजन संहिता 55 और 22 में भी लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। परमेश्वर ने कितनों को संभाला। पुराने नियम हम लोग देखते हैं, यूसुफ को संभाला, यूसुफ के द्वारा उसके भाइयों को संभाला। हम लोग देखते हैं मूसा जब गया मिस्र में, हारून उन दोनों ने मिलकर तमाम इस्राएली जाति को संभाला।
हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहोशू ने चुनी हुई जाति को संभाला। हम लोग और देखते हैं कि किस तरीके से अन्य नबियों ने परमेश्वर का संदेश देके उनको चिंता मुक्त किया और उनको संभाला। तो आज का वचन मुझे और आपको ये प्रेरणा दे रहा है कि मेरे यहाँ जो भी टेंशन हो, जो भी चिंता हो, अगर हम चिंता में घुल जाएंगे तो ये जान लीजिए हम दुनिया के दूसरे काम भी नहीं कर पाएंगे और प्रभु की भक्ति भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और तब ये आयत हमारे और आपके जीवन में सार्थक हो जाएगी कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, वो तुमको विश्राम देगा, क्योंकि प्रभु हमारा बोझ नित्य प्रति रोज उठाता है। ये वचन आपको आशीषित करे और चिंताओं से मुक्त करे और प्रभु के और निकट लाने में सहायक होगा। बहन भाइयों, यदि आप परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हैं और ये वचन आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कार्य करेगा, तो कमेंट में आमीन लिखें। इससे प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। जय मसीह की।